Hello student, good morning. Today we will study class 12 poem My Mother at 66. Now here in this poem I will tell you what is the explanation of this poem and which poetic devices are used here. So here in the first line it's given this poem is composed by Kamla Das. And now here we are starting this poem. My mother at 66, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. नाउ हियर यहाँ पे हमारा जो पोएटिस है, जो कमला दास है, वो जब अपने घर जाती हैं अपनी वैकेशंस को स्पेंड करने, और जब वापस वहाँ से लौट रही होती हैं कोचीन के लिए, तो वो अपनी मदर के साथ एक कार में जो है वो एयरपोर्ट के लिए जाती हैं। और तब ये पोएम जो है, जो जितने भी एक्सप्रेशन या जो थॉट्स हमारे पोइट्स के माइंड में आए हैं, उन्होंने अपने पोएम में दिया हुआ है, लिखा हुआ है, सेपरेशन को शो किया हुआ है उन्होंने अपनी मदर्स के, कि उन्हें क्या फीलिंग हो रही है जब वो अपनी मम्मा से सेपरेट हो रही हैं या दूर जा रही हैं। नाउ हियर माई मदर एट 66, यहाँ पे हमारी जो पोएट हैं कमला दास, वो कहती हैं कि मेरी माँ जब 66 थी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, मैं क्या कर रही थी, ड्राइव कर रही थी, जा रही थी कार पे अपने पेरेंट्स के होम से मैं जा रही थी कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ, she saw that her mother is sitting beside her in the car. She saw, Kamla Das saw her mother is sitting beside her in the car, and doors of opened mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. Now here the poetess is saying, when she was seeing, she saw her mother's face, जब उसने अपनी माँ के फेस को देखा, she saw that her mother was sleeping, she was taking a short sleep, and her mouth was open, उसकी मम्मा का जो मुंह था वो सोते हुए खुला हुआ था हल्का सा, and her face ashen like that, और उनका फेस का कलर जैसा हो गया था जैसे एशन होती है, जैसे राख होती है आपकी, वैसा ही फेडेड सा उनका कलर हो गया था। उनके चेहरे का फेस से ऐसा लग रहा था वो बहुत एज्ड हो गई हैं और वो जो है वो अपनी ओल्ड एज में पहुंच चुकी हैं। ऐसा फेस जैसे ओल्ड एज में सारे अपीयरेंस लोगों का लगने लगता है, वैसा ही उनके मदर्स के चेहरे से सारी जो चमक थी, जो ब्राइटनेस थी, वो जा चुकी थी, और वो एसन के जैसे, जैसे एक राख होती है, जैसे राख होती है, वैसा उनका कलर जो है फेडेड सा हो गया था, जस्ट लाइक दैट ऑफ अ कॉस। और वो ऐसे लग रही थी जैसे वो, जैसे लास्ट ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे मुंह खुला हुआ, वैसे ही जो उनके मम्मा का फेस भी लग रहा था। एंड रियलाइज विथ पेन, और तभी उन्होंने जो कमला दास है उन्हें फील होता है दैट हर मदर इज़ टू ओल्ड एंड शी विल नॉट लिव लॉन्ग। यहाँ पे अब कमला दास को ये रियलाइज़ होता है बिकॉज हर शी इज सीइंग हर मदर इज बिकम, शी हैज़ बिकम वेरी ओल्ड एंड नाउ शी विल डाई, soon she will die. So she realized the pain because she was always afraid of afraid of separation of her mother. So she is realizing the pain that she was feeling in the चाइल्डहुड, वो पेन जो कि बच्चा अपनी मम्मा से अलग होने पे चाइल्डहुड में फ़ील होता है, वैसा ही पेन उन्हें अब फील हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि मम्मा जो है अभी उसकी जो छोट बचपन में तो जो सेपरेशन थी उनकी ज़्यादा टाइम की नहीं थी, बट अभी अगर वो मर जाएंगी तो क्या है कि वो बहुत दिनों मतलब वो फिर उनसे कभी भी नहीं मिल पाएंगी। तो ये जो पेन था ये उन्हें फील होने लगा। एंड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव थॉट्स हमारे कमला दास की माइंड में आते हैं, तो इन थॉट्स को हटाने के लिए, अपने माइंड को इन थॉट्स से दूर करने के लिए, नेगेटिविटी से दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, शी लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, उसने अपनी कार से बाहर की ओर देखना चालू किया, जहाँ पे उन्होंने देखा कि जो ट्रीज़ थे वो स्प्रिंट कर रहे थे, मतलब वो कार आगे बढ़ रही थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे वो पीछे भाग रहे हों या पीछे जा रहे हों, मूव कर रहे हों। द मैरी चिल्ड्रन इज़ फीलिंग, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि बच्चे जो है बड़ी खुशी से वहाँ पे खेल कूद रहे हैं, बाहर आ रहे हैं घर के, आउट ऑफ द होम। एंड बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वहाँ पर वो सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूर खड़े होकर, आई लुक्ड अगेन एट हर,
हमारी जो पोएट है, आई यहाँ पर पोएट कमला दास है और पोएटेस कमला दास है, और उन्होंने अपनी माँ, हर ये उनकी माँ है, उनको देखा दोबारा, जिनका फेस, हर फेस वॉज वैन पेल एज अ लेट विंटर। उनका चेहरा इतना रंग बेरंग सा था, इतना फेडेड था, इतना बुझा हुआ सा था, जैसे कि ठंड का जो चंद्रमा होता है उसकी चमक जो है ऐसी लगती है जैसे उसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, वैसे ही उनकी मदर के चेहरे की चमक बिल्कुल से जा चुकी थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग। और यहाँ पर हमारी कमला दास को वापस से उनका जो चाइल्डहुड में जो डर था, जो अपनी माँ से बिछड़ने का डर उनके अंदर था, वो वापस से उनको वो पेन फील होता है, वही डर उन्हें फिर से महसूस होता है। माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वॉज। लेकिन ये जो डर था, ये जो दुख था, वो अपनी माँ को नहीं शो करती हैं, और वो कहती हैं सी यू अम्मा, और माँ को कहती हैं सी यू अम्मा कि आपसे फिर मिलूँगी, और वो अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाती हैं और ये होप करती हैं कि वो दोबारा उनसे मिल पाएंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो कुछ भी नहीं कहती हैं, सी यू सून अम्मा कहती हैं और सिर्फ मुस्कुराती रहती हैं, और पॉजिटिव वाइब्स की उनकी मम्मा को बहुत दुख ना हो और वो उनके दुख को समझ ना पाए, इसलिए वो सिर्फ स्माइल ही करती रहती है। नाउ यू जस्ट सी इन दिस पोएम विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड। यू सी इन द फर्स्ट लाइन, माई मदर एट 66, एम एम, माई में एम, मदर में एम, two letters are the same letters are used in the two words. Its use of alliteration as a just like a 66 also, 66 में भी आपका 6 s और s जो है वो यूज हुआ है, this is use of alliteration. Drawing from my parents home to Cochin last Friday morning I saw my mother, again the alliteration is there, looks beside me. Now here is the use of फेस एसन, फेस मतलब राख के जैसा फेस, यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। हियर इज यूज ऑफ मेटाफर ऑल्सो, फेस एसन वर्ड में मेटाफर है। और फिर लाइक दैट द क्रॉप्स, लाइक दैट द क्रॉप्स जो है वो आपका सिमली है, क्योंकि लाइक उन्होंने लाश के जैसा बोला है कि उनके फेस का कलर कैसा था, जैसे लाश होती है बिल्कुल से उस पर कोई चमक नहीं होती है, वैसे ही उनके फेस तो भी ऐसा ही कलर था, ऐसा ही बिना किसी चमक के था। तो यहाँ पर सिमली का यूज़ हुआ है लाइक वाले उसमें। एंड नाउ यू कम इन द नेक्स्ट वन, शी वॉज एज ओल्ड एज शी। यहाँ पे एस का रेपिटेशन कई बार हुआ है, दिस इज़ अ यूज़ ऑफ एलिट्रेशन। एंड देन आपका लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे एंड लुक्ड एट देम। यहाँ पर आपको याद रखना है ट्री स्प्रिंटिंग, ट्री स्प्रिंटिंग मतलब पेड़ों का पीछे की ओर भागना, तो भागने का काम तो ह्यूमन करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन है। देन मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन आपका यूज हुआ है, इट्स अ यूज़ ऑफ इमेजरी। आपका इमेजिनेशन जो है, एक इमेज जो है हमारे आंखों के सामने आने लगती है कि बच्चे जो हैं वो घरों से बाहर दौड़ रहे हैं, दिस इज यूज़ ऑफ इमेजरी। एंड दिस वन नेक्स्ट इज योर हेयर security check standing a few hours, and I looked her again and again when pale winter smoothed that act my childhood fear, but the see you soon amma as is repeated two more time in the second last line. So this is use of alliteration. And last में आपका smile and smile and smile है, ये word एक ही word आपका कई बार repeat हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा रेपिटेशन जो है वो यूज़ हुआ है, रेपिटेशन जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज़ हुआ है। नाउ अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस पोएम समरी। व्हेन poetess Kamala Das was going back to Cochin from her parents' home. Her mother was sitting beside her in the car. जब वो लोग जा रहे थे, जब वो वापस जा रही थी, तो उसकी मम्मा जो है वो कार में बैठी हुई थी, और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके चेहरे से सारी चमक जा चुकी है, और ऐसा लग रहा था मुंह को खोले हुए सो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश हो वहाँ पे। और उसके बाद इन सारे नेगेटिव थॉट्स जो है वो हमारी पोएटिस के माइंड में आने लगते हैं अपनी माँ का, क्योंकि वो देखती है कि वो ओल्ड हो गई है, कुछ दिनों बाद ये जो है इनकी डेथ हो जाएगी, तो ये उनको जो नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आने लगते हैं। तो इन थॉट्स को रिमूव करने के लिए वो कार के बाहर साइड देखने लगती हैं, और कार के बाहर साइड देखती हैं तो उन्हें दिखता है कि पेड़ भागते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हें अपने चाइल्डहुड यूथ एज के बारे में भी याद आता है कि कैसे जो है चाइल्डहुड हमारा चला जाता है, और जो है जो डेथ है वो
डेथ की जो टाइमिंग है वो आ जाती है। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं देखते हैं कि बच्चे जो है वो बाहर जो है खेल रहे हैं घरों के, और फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी चेक पे जाती है। वहाँ पर थोड़ी दूर जाकर देखते हैं कि उनकी मम्मा का चेहरा जो है वो विंटर मून के जैसे, सर्दी के चंद्रमा के जैसे तेजहीन हो गया है, बिल्कुल भी चमक नहीं रह गई है। और फिर से वापस से उनको वही डर सताता है जो उन्हें बचपन में सताता था, अपनी माँ से दूर होने का। और यहाँ पे वो ये चीज़ फील करती हैं, बट अपने इस दर्द को वो अपनी माँ को नहीं दिखाती है, और वो मुस्कुराते हुए स्माइल करते हुए सी यू सून अम्मा कहती है कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे, जिससे कि उनकी माँ को इस चीज़ के बारे में पता ना चले कि वो दुखी हैं और वो दुखी हो जाएं। यहाँ पर जो है हमारी पोएट जो है वो एक थीम को बताना चाहती है। दिस पोएम इज रिवॉल्विंग अराउंड द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड फियर ऑफ लॉसिंग समवन एल्स। तो यहाँ पे एडवांसिंग एज के ऊपर ये जो पोएम है ये पूरी आपकी लिखी गई है, ये पूरी पोएम आपकी दी हुई गई है कि हमें जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें जो लोगों के ठोने का डर होने लगता है। यहाँ पर हमारी जो पोएटेस है वो भी यही सेम डर से जो है वो फेस कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट